नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिव शक्ति क्लासेस पर। दोस्तों, मैं आज से आपको मैथ के प्रत्येक टॉपिक की वीडियो देने वाला हूं। तो आज मैं आपका समय ज़्यादा नहीं ले रहा हूं, मैं आपको संख्या पद्धति पढ़ाने वाला हूं। संख्या पद्धति के जितने भी बेसिक पॉइंट बनते हैं उनको मैं पहले आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं। तो वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं एक से हम स्टार्ट करते हैं और जितना आगे तक हम गिनते जाते हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हम 10 से आगे जितना भी गिनते जाएंगे वो हमारी सब क्या हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। बस आपको परीक्षा की दृष्टि से एक पॉइंट याद रखना है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अगर परीक्षा में आता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? जितना आगे बढ़ते जाएंगे प्राकृतिक संख्याएं उतनी ही बढ़ती जाएंगी। प्राकृतिक संख्याओं के बाद बेटा आता है आपका पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं किससे बनती हैं? प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब हम जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती हैं, वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है ना? बस सिर्फ अंतर इतना समझना है कि प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती हैं आपकी 1 से और पूर्ण संख्याएं किससे शुरू होती हैं आपकी 0 से। बस आपको ये ध्यान रखना है। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो यहां से एक पॉइंट बनता है कि प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। तो यहां से मैंने आपको प्राकृतिक संख्याएं पढ़ा दी, मैंने आपको पूर्ण संख्याएं पढ़ा दी। अब मैं आपको पूर्णांक संख्याएं पढ़ाता हूं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है बेटे? सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक प्लस शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखो, अभी हमने यहां लिया -3 -2 -1, तो ये क्या हो गया, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं। 0 क्या हो गया आपका, पूर्ण संख्याएं, और 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गई आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई। तो पूर्णांक संख्याओं में आपकी पूर्ण संख्या भी आती है, प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं। अब बात करेंगे परमेय संख्याओं की। तो सब परमेय संख्या होती हैं वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में, p/q की जगह मैंने लिख दिया है अंश तथा हर के रूप में। जिन संख्याओं को हम अंश तथा हर के रूप में व्यक्त करते हैं वो हमारी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान रखना होगा, p तथा q यहां पर है पूर्णांक, लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 के बराबर हो जाता है तो वो संख्याएं परमेय संख्याएं नहीं कहलाएंगी। अब कुछ मैंने नोट करके लिखा है, उन्हें ध्यान से सुनिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या शून्य के अतिरिक्त एक प्राकृतिक संख्या होती है। शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्रत्येक प्राकृतिक वे पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। शून्य ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। दोस्तों, क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।